स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 आपके आईसीएसई के फिजिक्स का जो कि है फोर्स वो शुरू करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 फोर्स। तो देखो सबसे पहले बात क्या है। व्हेन एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स अ बॉडी कैन हैव टू काइंड्स ऑफ मोशन। तो क्या बात है, अगर आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे तो उसके ऊपर दो ही मोशन होंगे। सबसे पहले क्या होगा, लीनियर या ट्रांसलेशन मोशन। मतलब कि जैसे आपके पास एक बॉल है, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया तो वो बस सीधी सीधी चलती रहेगी। ठीक है। दूसरा क्या है, रोटेशनल मोशन। वो कब होगा, जैसे आप मान के चलो एक बॉल को आपने, बॉल या रॉक किसी को भी आपने उसके साथ धागे साथ के साथ बांध लिया और आपने धागे के एक एंड पकड़ा, अभी उसको घुमा रहे हो। तो आप तो फोर्स लगा रहे हो ना, हमेशा हर एक इंस्टेंट पे आप फोर्स लगा रहे हो। तो जो आपका लेकिन जो बॉल या फिर रॉक है वो अभी घूम रहा है, तो वो होगा रोटेशनल मोशन। अभी देखो उसकी अगर डिफाइन बोले तो डिफाइन कैसे डिफाइन का बोलेंगे हम, लीनियर और ट्रांसलेशन मोशन। बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये देखो जैसे अगर बास्केटबॉल है, आपने इधर से फोर्स लगाया, इधर आपका मोशन हो गया, राइट। हाँ। तो अभी दूसरा क्या है, रोटेशनल मोशन। बॉडी मूव्स इन सर्कुलर मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट और फिक्स एक्सेस। अभी देखो अगर ये ऐसे आपने ऐसे बॉल को पकड़ा भी घुमा रहे हो, जो आपका ये पॉइंट है ना, जो आपका ये वाला पॉइंट है, ये है फिक्स, है ना। क्योंकि आप इसी के तो अबाउट इसको घुमाओगे, या फिर मान के चलो अगर आप अपने बॉडी को घुमा रहे हो तो आपकी एक बॉडी है जो वो फिक्स एक्सिस है, आपकी बॉडी वहीं पे है लेकिन आपकी बॉडी घूम रही है, राइट। यहाँ पे डोर वाले में क्या है, जो ये है पूरा हिंज है, जो हिंज पॉइंट्स हैं वो फिक्स्ड एक्सिस है। अभी आपका डोर इसी इसके ही अबाउट ऐसे जैसे हिंज है, इसके अबाउट ऐसे ऐसे घूमता है, राइट। और ये देखो ये पे यहाँ पे ये फिक्स पॉइंट है। तो इसके अबाउट देखो, बॉडी मूव्स ना सर्कुलर मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट और फिक्स्ड एक्सिस। अगर ऐसा कोई मोशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, पिवट। और जो फिक्स एक्सिस है उसको क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। तो अगर हम आगे चलें तो आपका अगला जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो क्या है, टॉर्क, जिसको हम मोमेंटम ऑफ फोर्स भी बोलते हैं और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं, राइट। तो अभी देखो टॉर्क का जो मैथमेटिकल है, मैथमेटिकली इसको डिफाइन कैसे करेंगे, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस है। आर क्या है आपका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम पिवट या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। एफ क्या है आपका, फोर्स। अब ये देखो अगर ऐसे हम एक रॉक का एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, अभी रॉक को यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो एक साइड से, ठीक है। एक साइड से आप लगा रहे हो फोर्स यहाँ पे, और ये देखो मान के चलो यहाँ पे पिवट है, आपने रॉक रॉक को यहाँ पे ऐसे कोई भी एक कील के साथ या किसी के भी साथ आपने हिंच कर दिया, तो यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है, देखो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो तो ये है, और यहाँ से पिवट से कितना दूरी है, ये आर है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स है, हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, फोर्स जहाँ पे आप लगा रहे हो ना उसको ही आगे एक्सटेंड कर दो, और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका पिवट का कितना है, वो आर होगा, ठीक है। तो टॉर्क आपका क्या आएगा, आर क्रॉस एफ। तो टॉर्क आपका यहाँ से ऐसे आर क्रॉस एफ आ जाएगा। अभी देखो अगर हम ध्यान से देखें तो अफेक्ट क्या कर रहा है टॉर्क, देखो देयर फोर फैक्टर्स अफेक्टिंग टर्निंग इफेक्ट ऑफ बॉडी क्या है। एक तो आप फोर्स जितने लगा रहे हो एफ, और एक कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आप लगाओगे, तो वो आर। अगर हम मैथमेटिकली देखें, अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। आप ट्राई भी कर सकते हो, आप जब आप डोर ओपन करते हो, अगर आप जोर से ओपन करोगे तो वहाँ से धड़ाम जाके लगेगा, है ना। और दूसरा क्या है कि आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दूर है। अभी अगर आप डोर अभी ना आप अभी अभी ट्राई करके देखो, जो आपका डोर है उसके ऊपर ना, जो आपका जहाँ से आप पकड़ के खोलते होते हो वो बिल्कुल एंड पॉइंट पे होता है, मतलब हिंज से बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट पे होता है। क्यों, क्योंकि वो हम आर बढ़ाना चाह रहे हैं। उससे क्या होगा, आप थोड़ा सा फोर्स लगाओगे, आपका डोर आसानी से खुल जाएगा। अभी आप कोशिश करो भी जाके ना हिंज से ऐसे करना, हिंज से बस इतना थोड़ा सा डिस्टेंस जैसे 5-10 सेंटीमीटर दूर, अभी उसको फोर्स लगा के देखो, आपको फोर्स बहुत ज्यादा लगाने पड़ेगा उसी दरवाजे को खोलने के लिए। तो वही बात है, वहां पे टॉर्क टॉर्क है, तो इसलिए आर बढ़ा दिया हमने ताकि जो हमारा फोर्स कम लगे। तो टॉर्क के लिए क्या दो फैक्टर्स हैं, आर और एफ। अभी यूनिट क्या होगी टॉर्क की, देखो टॉर्क क्या है, आर क्रॉस एफ, आर इंटू एफ। तो अभी आर क्या होता है मीटर में, और फोर्स क्या होता है न्यूटन में। तो क्या होगा, न्यूटन मीटर, है ना। तो यूनिट ऑफ टॉर्क क्या होगी, न्यूटन मीटर, न्यूटन इंटू मीटर।
तो ऐसा यूनिट होती है न्यूटन मीटर। और सीजीएस यूनिट क्या होती है, दोनों आर और फोर्स के सीजीएस यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब डाइन सेंटीमीटर, है ना। फोर्स का सीजीएस क्या होता है, डाइन, और आर का सीजीएस क्या होता है, सेंटीमीटर। तो अभी देखो 1 न्यूटन मीटर कितना होता है, न्यूटन को पहले डाइन में करोगे 10⁵ डाइन, और मीटर को सेंटीमीटर में कर दो 10⁵2 सेंटीमीटर, तो अब कैसे आ जाएगा 10⁵7 डाइन सेंटीमीटर। ठीक है। तो अभी देखो अगला इसमें क्या टॉपिक है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अभी अ, देखो ऐसे मैं आपको इससे समझाता हूँ, जैसे ये मान लो एक पेंसिल है हमारी, तो यहाँ पे अगर फिक्स्ड है, मैंने इस पॉइंट पे फिक्स कर दिया, तो यहाँ से अब मैं फोर्स लगाऊंगा। अगर मान के चलो मैं इधर को फोर्स लगा रहा हूँ, मेरी पेंसिल ऐसे घूम रही है, तो ये क्या मूवमेंट है, ध्यान देखो ये एंटी क्लॉक है ना। क्लॉक तो हमारा ऐसे टक 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 ऐसे चलता है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। अगर मैं नीचे को फोर्स लगा रहा हूँ, ये देखो ये होगा क्लॉकवाइज मूवमेंट। बस यही है, बॉडी परफॉर्म्स क्लॉकवाइज मोशन, तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्लॉकवाइज मूवमेंट। बॉडी परफॉर्म्स एंटी क्लॉकवाइज मोशन, उसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अभी ऐसा कन्वेंशन है कि हम क्लॉकवाइज मूवमेंट को नेगेटिव लेते हैं, राइट। ये कन्वेंशन है, ये तो रटना ही पड़ेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम पॉजिटिव लेके मान चलते हैं, ठीक है, साइंटिफिक कम्युनिटी में। तो अभी देखो अगर इफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो क्या होगा, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, मान के चलो अगर मैंने यहाँ से बीच में से हिंज कर दिया, अगर तुम इधर से कर रहा हूँ, तो एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जा रहा है। अगर मैं यही फोर्स इधर से लगा रहा हूँ, देखो क्लॉकवाइज मूवमेंट जा रहा है। अगर मैं इधर भी फोर्स लगा रहा हूँ, इधर भी फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन दोनों तरफ सेम फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या होगा, इधर ये इसको इधर घुमाना चाहता था, ये इसको इधर, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना। देख रहे हो, तो वही है, इफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो अभी देखो कपल, एक कपल फोर्स होता है, क्या बोलते हैं, टू इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल है याद रखना, टू इक्वल एंड ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो क्या हो रहा है, अगर हमने बीच में से ऐसे हिंज कर दिया, एक इधर से फोर्स लग रहा है, और जितना इधर से फोर्स लग रहा है ना, सेम क्वांटिटी का फोर्स इधर लगेगा, लेकिन ऑपोजिट, ठीक है। और पैरेलल, दोनों पैरेलल, अगर ये इधर लग रहा है तो ये वाला इधर ऐसे पैरेलल जाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, और सेम क्वांटिटी का फोर्स। उससे क्या होगा, देखो अगर तो सेम डायरेक्शन में लगते ऐसे, तो वही इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर इस इधर ऊपर लग रहा है, इधर नीचे लग रहा है, तो ये देखो ये भी इसको ऐसे घुमाना चाहता है, ये भी इसको ऐसे घुमाना चाहता है, तो बॉडी रोटेट होगी। तो अभी देखो मोमेंट ऑफ फोर्स, अभी इसको हम कैलकुलेट करके बताएंगे कैसे, कपल को कैसे मैथमेटिकली लिखते हैं। तो देखो मोमेंट ऑफ फोर्स एफ एट एंड ए, अभी ए एंड पे देखो, जो ए एंड है, यहाँ पे इधर एफ लग रहा है, तो यहाँ से मोमेंट कितना होगा, एफ हमने क्या करा था, आर एफ, एफ इंटू ये कितना डिस्टेंस है ये वाला, d/2, एफ इंटू ओ ए। तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज याद रखना, इधर को घुमाना चाहेगा, है ना, ये ऐसे, इसको ऐसे घुमाएगा। और दूसरा क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स बी एट एंड बी, इधर ये भी एफ इंटू ये डिस्टेंस, और ये इसको ऐसे घुमाना चाहता है। तो अगर पूरा देखा जाए, तो दोनों फोर्सेस को ऐसे घुमाना चाह रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ही घुमा रहे हैं दोनों, है ना। तो इसको, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, है ना, क्योंकि दोनों का इफेक्ट सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहे हैं, ये आपकी रॉड को, ए बी रॉड को। तो इसको ये देखो, तो टोटल मोमेंट क्या हो जाएगा, एफ इंटू ओ ए प्लस एफ इंटू ओ बी। तो एफ बाहर निकाल लो, ओ ए प्लस ओ बी जो कि है डी, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो एफ डी एंटी क्लॉकवाइज में, राइट। तो कपल आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जितना फोर्स लग रहा है वो इनटू जितना दोनों फोर्सेस के बीच में सेपरेशन है, ठीक है, तो एफ इंटू टी। अगर आपने भी नहीं रखना, देखो मैं इसको ऐसे कभी रखता नहीं था जब मैं 10th में था, इनफैक्ट +1 +2 में भी आपको आएगा, तो मैं कभी रखता नहीं था, ऐसे ही याद रख लो ना। अगर आपको देखो टॉर्क निकालना आता है, दोनों को देखो, अच्छा ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, दोनों एंटी क्लॉक है, इसका टॉर्क कितना है यहाँ से, क्योंकि पेवट पेवट से करते हैं हम, है ना, डिस्टेंस तो टॉर्क के लिए, और दूसरी तरफ इसका इतना, तो बस ठीक है, प्लस करके देखा तो एफ डी आ गया, राइट। तो ये देखो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, आपका एक तो फोर्स, नेट फोर्स जीरो हो, राइट, और साथ के साथ नेट टॉर्क जीरो। अगर ऐसा है तो आपका इक्विलिब्रियम में होगी बॉडी, ठीक है। देखो सबसे पहले स्टैटिक इक्विलिब्रियम,
क्या वो क्या होता है, नो मोशन और बॉडी एट रेस्ट। ठीक है, मोशन भी नहीं हो रहा, बॉडी भी रेस्ट पे है। अभी ये देखो, ये बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर की तरफ 50 न्यूटन, नीचे की तरफ 50 न्यूटन, इधर की तरफ 30 न्यूटन, इधर की तरफ 30 न्यूटन। तो सारे डायरेक्शन से कैंसिल हो रहा है ना, इधर वाला 30 इधर वाला 30 कैंसिल कर रहा है, इधर वाला 50 इधर वाला 50 को कैंसिल कर रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब ये रॉड की कंडीशन देखो, यहाँ पे हमने आपको ना, जैसे जो ये रॉड वाला है ना एग्जाम्पल, ये बहुत सही एग्जाम्पल है। आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, राइट। आपको रॉड दे दिया, आपको डिस्टेंस दे दी, दो फोर्स लग रहे हैं, देखो इधर बी आपने रखा है, कोई 25 kg का भी फोर्स लगाएगा वो, ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा नीचे। और ए है 30 kg आपने रख दिया दूसरी तरफ। ए पिवट से है 2.5 मीटर दूर और बी पिवट से है 3 मीटर दूर। तो अभी आप इसको कैलकुलेट करोगे भी क्या इक्विलिब्रियम में है, अगर नहीं है तो हो क्या रहा है एग्जैक्टली। देखो तो टॉर्क क्या होगा, 30। अभी देखो ए वाला फोर्स है वो ऐसा घुमा रहा है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। बी वाला फोर्स ऐसा घुमाएगा, दैट इज क्लॉकवाइज। तो बी वाला नेगेटिव हो गया, हमने अभी तो करा था बी क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, राइट। तो आप इसको अभी टॉर्क को लिखोगे क्या, पूरे टॉर्क को। टॉर्क आपका है 30 × 2.5 जो कि है पॉजिटिव, और 25 × 3 ये डिस्टेंस, और वो है नेगेटिव। अभी जब आपने कैलकुलेट करा तो आपको निकल का है टॉर्क आपका नेट जीरो। तो देखा जाए तो क्या है यहाँ पे, ये भी आपका इक्विलिब्रियम में है बॉडी। ठीक है, तो देखो अभी दूसरा कंडीशन क्या है, सॉरी दूसरा इक्विलिब्रियम का टाइप क्या है। इक्विलिब्रियम दो दो टाइप है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब है कि बॉडी रेस्ट पे है, ठीक है, नो मोशन, बॉडी इज एट रेस्ट। दूसरा क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसमें क्या है, बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ मोशन। अभी अगर बॉडी मूव कर रही है ना तो मोशन में ही रहेगी, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, याद रखना, राइट। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, डायनेमिक का मतलब क्या होता है, कोई चीज मोशन में है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, कोई चीज रेस्ट पे है। तो उससे याद रख लेना। अभी देखो एक प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स होता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, इफ नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, body is in equilibrium. That is, for a body in equilibrium, sum of anti-clockwise moments is equal to sum of clockwise moments. Right? ये याद रखना कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या बोलता है, भी आपका नेट टॉर्क जीरो है अगर, तो आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, और उसमें अगर नेट टॉर्क जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है क्यों होगा नेट टॉर्क जीरो, कि आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स का सम और क्लॉकवाइज मोमेंट्स का सम इक्वल है। तो अभी देखो एक और कंसेप्ट आ गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये क्या होता है, अ पॉइंट अबाउट विच द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ वेट्स ऑफ ऑल पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी इज जीरो। तो देखो ये कहना क्या चाह रहा है। अब ये देखो अगर मेरे पास ये पेंसिल है, राइट, तो मैंने देखो यहाँ पे एक पॉइंट होगा ना, इसके ऑलमोस्ट बीच में पॉइंट होगा जहाँ पे बैलेंस होगी। ये देखो अभी बैलेंस हो चुकी है, राइट। तो ये बैलेंस हुई क्यों है, ये अभी इसका पिवट है। अगर मैंने इधर को करा ये देखो नीचे को चलेगी, अगर मैंने इधर को करा नीचे को चलेगी। अभी जहाँ पे ये बैलेंस हो रही है इसका पिवट पॉइंट है, ये वाला, थोड़ा सा पीछे का, ये देखो ये वाला इसका पिवट पॉइंट है। अभी इधर वाला जो साइड है पेंसिल का, इसका कोई वेट है, हर एक पॉइंट पे यहाँ पे वेट है ना, तो सारे पॉइंट किधर को, नीचे को इधर को फोर्स लगा रहे हैं, और इधर वाले हर एक पॉइंट का वेट है, वो सारे पॉइंट्स इधर को फोर्स लगा रहे हैं। तो ये वाला क्या कर रहा था, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। दूसरी तरफ वाले क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट। अभी उन सारे वेट्स का जो मूवमेंट है वो अलजेब्रिकली जीरो बन रहा है, राइट। इधर वालों का नेगेटिव तो क्लॉकवाइज है, इधर वालों का पॉजिटिव, और सारे मिला के जीरो हो रहे हैं। इसलिए कोई नेट टॉर्क लग नहीं रहा, इसलिए हमारी पेंसिल क्या है, इक्विलिब्रियम में रह सकती है। ये वाला पॉइंट के पास ये देखो, तो वही लिखा है, अ पॉइंट अबाउट विच द algebraic sum of moments of weights of all particles constituting the body is zero. Therefore, a body can be suspended about its center of gravity without falling. वही अभी मैंने आपको करके दिखाई है, देखो ये पॉइंट के अबाउट हम सस्पेंड कर सकते हैं और गिर भी नहीं रही बॉडी, वही है। अभी देखो अगर एक यूनिफॉर्म रॉड है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, मिड पॉइंट पे। अभी जैसे हमने देखा है एक काइंड ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ही होगी। अगर आपके पास कोई डिस्क है, सर्कुलर डिस्क, तो उसका क्या होगा बीच में। अब ट्राई कर लेना, अगर आपके पास कोई भी सर्कुलर कोई चीज़ है
तो उसको ऐसे बीच में से आप बैलेंस कर पाते हो, राइट। तो अभी देखो, अगला आपका मेन टॉपिक क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डिफाइन इसका सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि कोई चीज कांस्टेंट है, कोई ऐसे स्मूथ चीज कांस्टेंट यूनिफॉर्म, राइट। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसमें क्या है, सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड। जैसे अगर कोई चीज ऐसे घूम रही है तो सेम स्पीड के साथ घूम रही है, बस तेज ऐसे नहीं है कि तेज होती जा रही है, ऐसे नहीं है भी धीरे धीरे स्लो होती जा रही है, नहीं, वो ऐसे ही घूमती जा रही है बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड पे, हर पॉइंट पे उसकी स्पीड कांस्टेंट है, राइट। लेकिन याद रखना, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ये क्या हो गया, मैंने देखो, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, और स्पीड क्या होती है, स्केलर। वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड प्लस डायरेक्शन, राइट। अभी जब आपका घूम रही है बॉडी, अभी देखो जब आपकी बॉडी घूम रही है तो क्या हो रहा है, ये जैसे हमने नीचे डायग्राम बनाया, अभी देखो पहले हम ऊपर वाली लाइन पढ़ते हैं, बट सिंस इट इज सर्कुलर मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस एट एवरी पॉइंट, दैट इज वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, राइट। तो ये देखो यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, एक डायग्राम बना है उसमें सेंटर पॉइंट है। अभी हर जगह पे अंदर को फोर्स लग रहा है ना, अंदर को फोर्स लग रहा है इस, क्योंकि जब हम ऐसे घुमाते हैं कोई भी चीज को, अगर आप थ्रेड से पकड़ के घुमाओगे तो थ्रेड है, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है ना, थ्रेड ही तो उसको पकड़ के रखता है, थ्रेड के ऊपर टेंशन का फोर्स लगता है, वो हम आगे करेंगे। तो फोर्स अंदर को लग रहा है, और हर एक पॉइंट पे आपका पार्टिकल, जैसे अब मैं ऐसे घुमा रहे थे, पार्टिकल इधर जाना चाह रहा है, लेकिन अब हम उसको तभी तभी ऐसे घुमा रहे हैं, तो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन अलग है। अभी अगर आपका पार्टिकल यहाँ पे है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या था, ये, तो इसका मतलब वेलोसिटी का मोशन ये था। यहाँ पे है पार्टिकल, इधर होगा डायरेक्शन, यहाँ पे है पार्टिकल, इधर होगा डायरेक्शन, यहाँ पे है पार्टिकल, इधर होगा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसीलिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन हर पॉइंट पे स्पीड कांस्टेंट है, राइट। तो वही देखो, देयरफॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं। वेलोसिटी चेंजेस, तो इसका मतलब क्या है, मोशन इज एक्सेलरेटेड। ऐसे याद रखो, अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन कब बोलते हैं कि बॉडी एक्सेलरेटेड है, जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो अभी वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है, तो इसलिए मोशन इज एक्सेलरेटेड। याद रखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, ठीक है, लेकिन वो यूनिफॉर्म है। ये याद रखना है, ऐसे ही है, ठीक है, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन को डिफाइन ही ऐसे करा हुआ है, वेलोसिटी चेंज का मतलब होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, ये आ सकते हैं आपको, डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन इसलिए प्रेजेंट है। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन मतलब लीनियर मोशन और यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है, और लीनियर मोशन मतलब सीधी ही जा रही है बॉडी, है ना, तो उसके मतलब डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, ये मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। अभी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। एक्सेलरेशन तभी हम बोलते हैं जब वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ये इनका डिफरेंस था। अभी देखो सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इन अ डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। अभी ये देखो, ये एक आदमी है, इसने ऐसे रोप पकड़ी है, इधर एक बॉल लगाई हुई है, अभी बॉल को घुमा रहा है जोर से। तो क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे अंदर को बॉल के ऊपर फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से बॉल कहीं दूर नहीं जा रही है ना, क्योंकि जब जब आप ऐसे घुमाते हो, अभी ट्राई करना, अगर आप कभी ऐसे कोई भी चीज को ऐसे पकड़ के घुमाओगे तो उस वो ऐसे तो खिंच जाता है ना, ऐसे रॉड, रॉड में सॉरी, जो है धागा है आपका, ऐसे ढीला तो नहीं होता, जब भी आप घुमाते हो तो बिल्कुल ऐसे टाइट होता है वो चीज, और आपके हाथ के बीच में धागा बिल्कुल टाइट होता है। टाइट क्यों होता है, क्योंकि वो फोर्स लगा रहा है, वो बॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा है, हर पॉइंट पे बॉल को दूर नहीं जाने दे रहा, बार बार अंदर को खींच रहा है, तो वही यहाँ पे हो रहा है, राइट। अगर देखा जाए तो हो क्या रहा है, तो जो ये बीच को फोर्स लग रहा है ना, बीच में ये जो फोर्स बनाया हुआ है, ये देखो ये, तो वो उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। इसकी डिफाइन क्या है, अभी आप समझ गए, अभी डिफाइन बिल्कुल ऐसे नहीं होता, अभी आप बिल्कुल रट लो जो मैंने लिखा है या फिर आपके बुक में लिखा है।
पहले समझो, डिफाइन खुद ब खुद बन जाए। डिफाइन क्या है यार, इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो जो आपने समझा। तो ये देखो, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ये देखो अंदर को लग रही है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसको अगर हम दूसरी अच्छी वाली डायग्राम से समझाए तो ये देख लो, हर जगह पे फोर्स अंदर को लग रहा है ना, तो यही सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये देखो, वी कैन सी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंजेस, राइट। हर जगह पे बीच में लगा डायरेक्शन चेंज हो रही है, पहले इसकी डायरेक्शन इधर को है, बाद में इधर को है, बाद में इधर, सारी जगह चेंज होती जा रही है। देखो, वी कैन सी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंजेस, देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आल्सो चेंजेस, राइट। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, तो फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है, राइट। दैट इज एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है ना, उसका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है, राइट। हो सकता है आपकी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है, लेकिन एक्सेलरेशन क्यों की वेक्टर क्वांटिटी है जैसे कि वेलोसिटी है, तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, राइट। इस डायग्राम में ऐसा है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है एक्सेलरेशन का, लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। हो सकता है डायरेक्शन मैग्नीट्यूड भी कभी कभी ना कांस्टेंट वैसे, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स को एक्सप्लेन करते हैं, राइट। तो आप कैसा भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं। तो दूसरा क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल इमेजिनरी होता है, याद रखना, सेंट्रीपिटल रियल होता है। अभी सेंट्रीपिटल कैसे रियल है, हम देख रहे हैं जब हम घुमा रहे हैं तो वो जो थ्रेड है वो टाइट हो चुका है। तो थ्रेड मतलब फोर्स लगा रहे हैं ना कुछ, तो इसलिए तो टाइट हो रहा है। बीच थ्रेड उसको बॉल को दूर नहीं जाने दे रहा, थ्रेड उसको खींच के रख रहा है। तो रियल फोर्स है, हम खुद उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। लेकिन सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है, सेंट्री सॉरी फ्यूगल जो फोर्स होता है, वो आपका इमेजिनरी फोर्स होता है। वो हमें एक ऑब्जर्वर, एक स्पेशल ऑब्जर्वर को लगता है भी ऐसा फोर्स लग रहा है, लेकिन लगता नहीं होता वो। देखो, तो इट इज एन इमेजिनरी फोर्स assumed by an observer moving with the body of circular motion। जैसे जो आप बॉल घुमा रहे थे, अगर आप बॉल के ऊपर कोई बंदे को बिठा दोगे ना, तो वो इसको एक्सपीरियंस करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। कैसे, अभी आपको मैं जैसे बताता हूँ। तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेंट्री सर्कुलर पाथ। तो सेंट्रीपिटल जो फोर्स का डायरेक्शन होता है ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन होता है इसका। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगेगा, लेकिन सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। ये देखो, अगर मैरी गो राउंड है, मैरी गो राउंड में आप कभी बैठे होगे तो आपने एक्सपीरियंस करा होगा, जब भी वो घूमने लग जाता है ना, आपको ऐसा लगता है आप बाहर बाहर की तरफ को आप जा रहे हो, आपको ऐसे फील हो रहा होता है भी आपको कोई बाहर को पुश कर रहा है, राइट। लेकिन आप पुश हो नहीं रहे होते, कोई है ही नहीं आपको, कौन पुश करेगा, अभी भूत थोड़ी भी आके आपको धक्का मारने लग जाए बाहर जाके गिरो। तो वही बात है। अभी देखो, मैरी गो राउंड में यहाँ पे हर पॉइंट पे आपका घूम रहा है वो, राइट। आप घूम रहे हैं, आप उसके ऊपर सीट के ऊपर बैठे हो, आप घूम रहे हो, तो आपको लगेगा कोई बाहर की तरफ को फोर्स लग रहा है। तो इसको हम कैसे जस्टिफाई करते हैं, ये देखो, जैसे यहाँ पे मान के चलो जैसे घूम रहा था, एक आपको ऑब्जर्वर ये रहा, ठीक है। एक मैन ऑन द ग्राउंड, साइड में हम, आपका दोस्त साइड में खड़ा होकर देख रहा है भी हो क्या रहा है। अभी जब भी घूम रहा था ना, बीच में ना आपकी केबल टूट गई। अभी जब केबल टूटेगी क्या होगा, देखो यहाँ तक वही बात थी। यहाँ पे यहाँ पे जब जब ये केबल टूटी, इसका वेलोसिटी इधर को थी सीधी, इधर को थी। जैसे अभी हमने ऊपर वाले डायग्राम्स में देखा था, जब ये केबल टूटी तो क्या होगा, वेलोसिटी इधर थी, तो आपकी चेयर इधर को गई, आप इधर वाले डायरेक्शन को सीधा चले गए। तो अभी आपको जो जब जो बंदा यहाँ पे बॉल के ऊपर बैठा, जैसे आप अगर बैठे थे तो बॉल या सीट के ऊपर मान लो, तो जब भी आप गए, आपको क्या दिखेगा, अभी जो ये वाली चीज है, ये भी तो घूमती, ये भी तो वैसे ही घूमती जा रही है और आप भी इधर जा रहे हो। तो यहाँ पे आपको लग रहा था आप और जो ये ए पॉइंट है, या फिर ए पॉइंट पे अगर कोई आदमी खड़ा है, तो आपके बीच में समथिंग एक्स डिस्टेंस था, राइट। तो आपको लग रहा था आपके और उस आदमी के बीच में एक्स डिस्टेंस है। अभी क्योंकि आप सीधा जा इधर को जा रहे हो और ये भी साथ साथ घूमता जा रहा है, तो आपको लगेगा डिस्टेंस बढ़ गया, फिर बढ़ गया, और ये बढ़ता ही जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा था, हाँ भी मुझे कोई दूर को धक्का मार रहा था, और वही हो रहा है, तो मुझे धक्का मारा, मुझे बाहर की तरफ तो को फोर्स लग रहा था, और वो देखो बाहर को फोर्स लग रहा था, इसलिए अब मैं दूर होता जा रहा हूँ वो चीज। लेकिन बाहर को तो कोई फोर्स नहीं था ना, फोर्स तो यहाँ पे जो आपका पॉइंट टूटा है,
जब आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टूट गया थ्रेड के साथ, यहाँ पे फोर्स था जो आपको अंदर को खींच के रख रहा था। अब जब वो टूट गया तो आपका इधर वेलोसिटी थी तो आप इधर को चले गए, और ये भी ऐसे घूम रहा था तो ये तो घूमता रहेगा। तो आपको सिर्फ लग रहा है भी आपके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है। जो बंदा बाहर खड़ा है आपका दोस्त, वो देख पा रहा भी ऐसा कुछ नहीं था, राइट। आप उसके साथ घूम रहे थे, जब ये टूटा तभी आपके साथ ऐसा काम हुआ है। तो इसलिए हम बोलते हैं भी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इमेजिनरी फोर्स होता है, वो वही बंदा एक्सपीरियंस करता है जो घूम रहा था ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, और कोई ऑब्जर्वर इसको एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो ये देखिए, अगर सारा कुछ हम सम अप करें सर्कुलर मोशन का, तो एक आपकी एक्सिस होगी जो घुमा रही है, और जो आपकी बॉल घूम रही है उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स है। एक बॉल एक्सपीरियंस कर रही है मेरे ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, जो कि है इमेजिनरी फोर्स, ये वाला, राइट। उसके बाद में वेलोसिटी देखो, भी बॉल की वेलोसिटी किधर है, इधर वाली साइड, राइट। और ये पूरा ऑर्बिट है। तो यही था भाई पूरा आपके चैप्टर में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीजें थी उनकी समरी, राइट। तो ठीक है।